पितामह कह रहे हैं अर्जुन, जब वो कन्या मेरे साथ चली आई, हमसे कहने लगी हम तुमसे शादी करना चाहती हैं। हमने कहा हम बाल ब्रह्मचारी हैं, विवाह नहीं करेंगे। वो लड़की हमारे गुरु को लेवा लाई। परशुराम ने कहा या तो शादी करो या फिर हमसे युद्ध करो। हमने कहा युद्ध करेंगे। युद्ध बहुत दिन तक चला। जब पेश नहीं गई तो लड़की ने मेरे ही आंखों के आगे अपने प्राणों को त्याग दिया। तब मेरे गुरु ने मुझे श्राप दिया था कि तेरी मौत ऐसी लड़की के माध्यम से होगी। वही आकर के इधर शिकंडी बनी है और मेरा ये प्रण है कि मैं स्त्रियों पर हथियार नहीं उठाता हूं। बोले आरे गिरावी समने उचारी, मैंने तो कोई भेद बताया तो वो पिछले जन्म नारी। अरे बेटा होनहारकों को मिटवैया, आंसू आँखने में भरे आए। अरे होनहारकों को मिटवैया, आंसू आँखने में भरे आए। नर नारायण दोनों गए तब रात में कालो पूछ के आए। दासी हरे को कर ले भजन, उमरिया धोखे में जाई रही। दासी प्रभु को कर ले भजन, उमरिया धोखे में जाई रही। बता दिया पितामह ने अर्जुन, मेरी मृत्यु ऐसे होगी। सुबह हुआ, दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है। आज भक्तो भगवान कन्हैया अर्जुन से एक बात बोले हैं, अर्जुन आज सबसे पहले तुम्हें पितामह पर बाण चलाना है। पहला बाण चलाया, पितामह के चरणों का स्पर्श किया। उसके बाद इतने बाण चला दिए कि बाणों की सैया लग गई। भक्तों आज बाणों की सैया पर पितामह लेटे हुए हैं। बड़ी बड़ी यादें आ रही हैं पितामह को। आपने देखा होगा जब इंसान की मौत आती है तो एक एक बात ध्यान आता है। आरे सरसैया पे पड़े पितामह सोचू करें भारी। रो रहे एक एक बात पितामह को याद आ रही है। मैंने बहुत गलत किया। अरे सरसैया पे पड़े ओ बाबा सोचो करें भारी। मैंने पक्षपात कर दो बुद्धि मेरी कोने हरी डारी।
पितामह रो रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं, मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अरे हमारे दोनों ही नाती, कह रहे हैं मेरे लिए कौरव और पांडव दोनों बराबर थे। अरे हमारे दोनों ही नाती, मैं एक तरफ है गो करिया में ने करी छार, मैं एक तरफ बात कर रहे हैं। आरे पांडवा का सोचता होंगे, आरे पांडवा का सोचता होंगे, आज धर्मराज करे बारू आजू हम का जवाब देंगे। पिला दो बेटा। आरे फुलइए मेरे अर्जुन, आरे मुलाय मेरे पारथ, निकट किया दे लगाई दिखाई दे वो महाभारत। आरे मुलाइए मेरे बेटा, आरे मुलाइए मेरे अर्जुन, निका पानी दे पिवाई दिखाई दे निकमा भारत। आरे शिकंडी अवमत शरम आवे, बेटा चाहे कितनों में जाइए मेरू बखता पे अपने ही आवे। पितामह रो रहे हैं, अर्जुन पानी पिला दो, पानी पिला दो। अर्जुन मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ धर्मों की बात बताना चाह रहा हूं। मैं जानता था अर्जुन कि मैं अधर्म की लड़ाई लड़ रहा हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने जानबूझ करके अधर्म का साथ दिया था। अर्जुन एक बात बोले, अगर यही बात अगर तुम पहले थोड़ा मन में सोच लेते तो आज ये हालत नहीं होती। और बोले ए आई रे तुम्हें याद धर्म की, और बड़ी देर में आई, और जे याद पहले आई जाती तो होती अनाई लड़ाई।
बाबा बड़ी देर में आई, जे याद पहले आए जाती तो होती अनाई बाबा। एक पांच पत्नी की नारी द्रौपदी, याद करो, एक पांच पत्नी की नारी द्रौपदी, तुमने सभा में नग्न और धोखो करके छलवलो करके जुआ दो हरवाई। तब दया नहीं आई, जे याद पहले आए जाती तो होती अनाई जवाब दिया है बाबा, अगर यही याद थोड़ी दिन पहले होती तो आज ये समय देखने को ना मिलता। पितामह रो रहे हैं, एक बाण चलाया जो सर ऊंचा हो गया और बाण से धारा निकल करके पितामह के मुंह में गिरी। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ, अब तो दुर्योधन बड़ी जोर से रोने लगा। मुझे कोई वीर दिखाई नहीं दे रहा जो पांडवों को मार दे। अश्वत्थामा ने कहा है दुर्योधन से, भैया मैं तुम्हारे पास 500 पांडवों के सर ला करके रख दूंगा। गया है डेरों में, जब देखा तो द्रौपदी के 5 छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं। सर धड़ से अलग किया, लेकर के चलाया आगे, तो दुर्योधन को खुशी हुई कि मेरे बैरियों के सर हैं। बच्चों के सर देखे तो एकदम से दुख हो गया। दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था कि वो दुख और सुख दोनों एक साथ में देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इधर द्रौपदी ने जैसे ही बालकों के धड़ देखे बिलक बिलक करके रोने लगी। डेरों में खून बह रहा था, हर अवला पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। उस युद्ध का बहुत बुरा हाल था। लाखों माओं के गोदी खाली रह गई, लाखों बहनों के सिंदूर उजड़ गए थे। अर्जुन रो रहे हैं। कन्हैया ने धैर्य बंधाया, अर्जुन ये दुनिया आनी जानी है, जो यहाँ पर आया है वो जाता जरूर है। मोह को दूर किया। उसके बाद जब कन्हैया चलने लगे द्वारिका को, पांडव उस समय अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को चलाया, उत्तरा कांपने लगी। भगवान कन्हैया ने सूक्ष्म रूप धारण करके उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर झेला, गर्भ की रक्षा की। दिनों के बाद एक बहुत सुंदर बालक पैदा हुआ उत्तरा की कोख से, उसी का नाम रखा था परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। सभी माता बहना भाई बंदे एक भजन बोले, उसके आगे सुंदर कथा है। ताली हो जाकर पूरे भाव से बोलेंगे कि मोहे पागल बनाए गौरी, दीवानी बनाई गौरी, यशोदा तेरो सांवरी। आनंद नहीं आ रहा, ताली बजा के बड़े भाव से।
आवाज आनी चाहिए मेरे पास तक। मोए पागल दीवानी पागल बनाई गौरी जसोदा तेरो सांवरिया पागल बनाई गौरी जसोदा तेरो सांवरिया। खुद तो रे चटका मटकाती खुद तो रे चटका मटकाती खुद तो रे चटका मटकाती खुद तो रे चटका मटकाती। मेरे जटा मेरे जटा मेरे जटा रखाएगा जसोदा तेरो सांवरिया कोई पागल बनाएगा जसोदा तेरो सांवरिया। खुद तो बसो द्वारिका नगरी खुद तो बसो द्वारिका नगरी खुद तो बसो द्वारिका नगरी खुद तो बसो द्वारिका नगरी। गोकुल में बसाए गौरी जसोदा तेरो सांवरिया कोई पागल बनाएगा गौरी जसोदा तेरो सांवरिया। खुद तो योड़े साल दु साला खुद तो योड़े साल दु साला खुद तो योड़े साल दु साला खुद तो योड़े साल दु साला। कारी कमरी मोए कमर यूनाई गौरी जसोदा तेरो सांवरिया कोई पागल बनाएगा गौरी जसोदा तेरो सांवरिया। भगवान की। इधर भक्तों धीमे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात, कैलाश पर्वत पर अकेली सती मैया बैठी हुई है, भोले बाबा नहीं है। नारद जी का जाना हुआ, कहने लगे मैया आज भोले बाबा कहाँ गए? बोले कहीं भ्रमण करने गए हैं, तुम्हें नहीं ले जाते साथ में? जवाब दियो कभी कभी तो ले जाते हैं लेकिन कभी कभी छोड़ जाते हैं। बोले तो आए के हर बात बता देते होंगे। बोले छिपा तो कछु नहीं बताए, सब देता है। तो कभी ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो क्यों पड़ी है? जी बात नहीं बताई कबू।
बोले जो बात नहीं बताई। कहने लगे तो अमर कथा तो सुनाई होगी तुम्हें। मैया कहने लगी हम जानते हूँ नारद जी अमर कथा कहते हैं। इतने कह करके चली गए। अब इधर भोले बाबा आए, सती मैया नाराज होकर के बैठ गए। त्रिया हट, अगर घर में पत्नी हट पड़ जाए तो वो काम करना पड़ता है। तीन हट सबसे बड़ी होती है महाराज, एक राजहट, एक बालहट और तीसरी त्रिया हट। राजहट जो राजा फैसला कर ले तो उसे कोई बदलवाने वाला नहीं होता है। जैसे मोदी ने कहा नोटबंदी तो नोटबंदी, जैसे कहीं लॉकडाउन तो लॉकडाउन, राजहट होती है। दूसरी होती है बालहट, बच्चा हट। बच्चा अगर रोज है रात में कि मम्मी अप्पा चाहिए तो चाहिए, चाहे पंजीरी बना के दे, चाहे बिस्कुट लाए के दे, चाहे चीनी घोर के दे, हप्पा। और हप्पा मालूम तुम जानते हो क्या कहते हैं? हप्पा और पीपी और हुआ। जब लला को रात में रोज है तो मम्मी कहती लला चुप है जा, हुआ आ जाएगा। हुआ ही ना मालूम कौन सा जानवर है। वो एक पीपी ना पता कौन सी गाड़ी है। पापा बाजार गए सुबह तो पीपी ला रहे होंगे, कौन देखी? देखी तो मैंने नहीं, पर दो जन ने देखी। किन्ने महाराज? लला ने और लला की अम्मा ने। तीसरे का नहीं देखी। और तीसरी होती है त्रिया हट। अगर घर में पत्नी रूठ गई तो कथा हो रही है, 7 दिन भागवत चलेगी और 7 दिन के लिए 7 ही साड़ी चाहिए तो चाहिए, चाहे गेहूं बेचो चाहे कछु करो, लेकिन साड़ी 7 ही आनी चाहिए। और नए आई तो भागवत होत है जाएगी, पुआ होत है जाएंगे, लेकिन घर में कलेश बंद ना होगा। जो होती है त्रिया हट। और पता नहीं भक्तों